आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, हम आज इसकी बात करेंगे। शेख हसीना ने कहा था कि एक गोरी चमड़ी वाला देश ने मुझे हटाया है। अमेरिका ने कहा था कि हम क्या करेंगे, आपके घर पे बेस बनाएंगे, और अगर आप हमको अपने घर पे एयरबेस बनाने नहीं देते तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं तख्ता पलट हो जाता है। तो एक तरीके से अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों देश रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश की इस हालत के लिए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आपको भी पता है ये। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दो कि हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। आज़ादी कूपन कोड आप यूज़ करेंगे। हमारा लक्ष्य बैच 10,000 क्वेश्चन का आज से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, जितने भी कोर्सेज हैं, पॉर्न एडिक्शन वाले, सब आपको बहुत सस्ते में 300, 350, 250 में मिलेंगे, जो कि आमतौर पे बड़े महंगे मिलते हैं। तो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। आप इसको, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो भारत आ गई, बांग्लादेश से वो चली गई। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि अमेरिका की वजह से, इसमें मेन जो है वो अमेरिका है, अमेरिका की वजह से मुझे भागना पड़ा, और अमेरिका जो है उसने ही ये तख्तापलट करवाया है। अब इसमें सबसे बड़ा एक्विजिशन क्या है कि देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को बांग्लादेश में बेस बनाना है। अब अजीब विडंबना देखिए कि चाइना को काउंटर करने के लिए बेस बनाओ बांग्लादेश में, तो चाइना ने ही बांग्लादेश में तख्तापलट करवाया। तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बोला है कि भैया देखिए, अमेरिका ने बोला कि एक जो सेंट मार्टिन्स, ये बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है। सेंट मार्टिन छोटा सा आइलैंड है, बांग्लादेश के पास है, वहां पे हमको आप एयरबेस बना दे दे, आपके तो कोई काम का है नहीं। अब शेख हसीना ने मना कर दिया। इस समय आपको पता है कि भारत में रह रही है और बहुत अच्छा काम किया। देखिए, मुझे लगता है कि भारत में ही शेख हसीना को रहने देना चाहिए। इसका रीज़न पता है क्या? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर भारत ने शेख हसीना का साथ छोड़ा तो देश फिर भारत के ऊपर शक करेंगे, जैसा अमेरिका के ऊपर करते हैं कि मुसीबत में आप हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो फिर आगे चलकर कोई भी देश जो है वो भारत पे भरोसा नहीं करेगा कि अगर आपने हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो आपने हमको शरण नहीं दी। तो भारत का ये डिसीजन बहुत अच्छा है, शेख हसीना को शरण देने का। कोई कुछ भी बोले, बांग्लादेश कुछ भी बोले, खालिदा जिया कह रही है कि कैसे शरण दे दी, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब खालिदा जिया, हमको सबको पता है, देखिए खालिदा जिया बेसिकली उनकी कुछ चलती नहीं है वहाँ पे। 1990 शायद 3 या 4 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो खालिदा जिया भारत आई थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने हामी भर दी, लेकिन जब वो बांग्लादेश गई सब पे नकार गई, मुकर गई, क्योंकि आर्मी का पूरा कंट्रोल है। बीएनपी पे जमाते इस्लामी पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है, तो इसीलिए खालिदा जिया के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। वो वही बोलेंगी जो वहाँ की आर्मी बोलेगी। तो ये हिसाब किताब है। तो अब इन्होंने बोला कि ना, हम ये आइलैंड नहीं देने वाले। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, आपको बता दूं कि इसका कोई बहुत ही, मतलब बताते रहे कि कुछ इसका खास ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, और एक तरीके से बे ऑफ बंगाल में आता है ये। और वही है कि इतनी बड़ी घास के मैदान में एक छोटी सी एक घास, ऐसा है कुछ खास इसका ज्योग्राफिकल। बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो वही चीज़ें अब ये बता रहे हैं कि मैं पावर में रहती, कितने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि मैं बिल्कुल सत्ता में रहती अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड और बे ऑफ बंगाल अमेरिका को दे दिया होता। तो ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना ने बोला कि भैया अमेरिका का हस्तक्षेप है डायरेक्ट। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा, हसीना ने बोला कि वही एक व्हाइट मैन, गोरे चमड़ी वाला आदमी जो है, उसने मुझे ये ऑफर किया था और बोला कि आप हमको एयरबेस बनाने दीजिए, रिटर्न में आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। और ये नहीं हुआ। चाइना के साथ भी जब शेख हसीना गई तब तक भारत से तीसरा डील साइन कर चुकी थी, तो हाथ से निकल चुकी थी चीज़ें। तो आखिरकार ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, मेन तो चाइना को ही काउंटर करना है। हर जगह अमेरिका का बेस है पूरी दुनिया भर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में बेस नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरीके से अगर अमेरिका यहाँ पे आ जाता तो अमेरिका का प्रभाव यहाँ पे भी पड़ता। तो बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, छोटा सा कोरल आइलैंड है। कोरल, देखिए जहाँ पे कोरल्स मिलेंगे वो आइलैंड बहुत खूबसूरत होगा। कोरल्स क्या होता है आपको पता ना, कि जूजूस एंथले है और कोरल्स, ये एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है।
जूस एंथले कहता है कि बेटा हम तुम्हारे घर में रहेंगे, हम तुमको कलर देंगे, तुम खाना बना सकते हो, फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। अच्छा, मैंने बताया नहीं कोरल्स होते क्या है। कोरल्स आर बेसिकली रेन फॉरेस्ट, जैसे जंगल है जमीन पर, जो पानी का जंगल है ना, उनको कोरल्स कहते हैं। आप समझ रहे हो, जो जीव जंतु है पानी में जो रहते हैं वो कोरल से ही अपना पेट भरते हैं, और एक तरीके से सब कुछ कोरल से ही होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे जो सिग्निफिकेंस पेड़ों का है वही कोरल्स का है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि कोरल धीमे धीमे खराब हो रही है, ब्लीच हो रही है। कोरल ब्लीचिंग का क्या है, कोरल सड़ रही है, वाइट पड़ रही है। जो खूबसूरत कोरल्स है ना, जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ है, डाइविंग करेंगे, बहुत ही खूबसूरत, मतलब मजा ही आ जाती है। उसके बाद क्या है कि जब यहाँ पे एल्गी, जिसको जूस एंथले कहते हैं, वो यहाँ रहता है, कहता है कि हम खाना, हमको रहने की जगह दे दो, बदले में हम तुमको तुम्हारा खाना देंगे और खूब सारा प्यारे प्यारे कलर्स देंगे। होता क्या है कि जब हद से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, अब यहाँ पे मेन पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन, तो ये कोरल्स, ये जो एल्गी होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं कोरल्स को, और उसके बाद खत्म हो जाता है। यानी कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसी को एक कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर जगह ये हो रहा है। तो एक कोरल आइलैंड है, और ये जो बांग्लादेश है, साउथ ऑफ द बांग्लादेश से 9 किलोमीटर दूरी पे है। म्यांमार का देखिए, म्यांमार में रोहिंग्यास को, अभी जैसे कल ही खबर आई कि रोहिंग्यास बांग्लादेश भागे तो मारा गया। मैंने बताया था कि भारत की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास CAA है, उसके तहत जो है, जो भी सिटीजनशिप प्रताड़ित सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो भारत में शरण ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। तो सबसे बड़ा रिफ्यूजी बाजार, रिफ्यूजी कैंप कॉक्स बाजार में है, जो कि बांग्लादेश में, उससे दूरी है, साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला में कॉक्स है, और थोड़ा सा आप 9 किलोमीटर जाएंगे तो समुद्र के बीचों बीच आपको ये आइलैंड जो है वो मिल जाएगा। तो ये इकलौता बांग्लादेश का एक सोल कोरल आइलैंड है। मालदीव इतना खूबसूरत क्यों है, कोरल्स। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इतना खूबसूरत क्यों है, कोरल्स, राइट। तो अब इसका जो एरिया है वो 3 स्क्वायर किलोमीटर का है, और लगभग 3700 लोग रहते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या है भाई, जाहिर सी बात है, सिर्फ फिशिंग होगी, राइस कल्टीवेशन होगा, कोकोनट फार्मिंग होगी, और सीवीड हार्वेस्टिंग होगी, ठीक है ना। म्यांमार क्योंकि बगल में है, तो म्यांमार को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली सेंट मार्टिन आइलैंड, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी को ही लेके जो है, अब अगर अमेरिका यहाँ पे आ जाता है, तो म्यांमार में क्या है, चाइना है। तो अमेरिका ने अगर यहाँ पे बेस बना लिया तो म्यांमार को हेल्प करेगा, वो यहाँ पे डेमोक्रेसी आ सकती थी, ठीक है ना। इधर और ऊपर जाएंगे तो चाइना है, चाइना बार बार एक तरीके से हेल्प होती है। लेकिन देखिए, ये सही नहीं है कि अगर आप समझ रहे हो ना कि आप बांग्लादेश के सबसे रिलेशन अच्छे हैं, म्यांमार से वो बॉर्डर शेयर करता है, चाइना से भी ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब रिलेशन है, ठीक है। तो ये दिक्कत पैदा हो जाएगी कि आप अमेरिका को, फिर आपने पूरी, आप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। और लॉन्ग टर्म में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका मुसीबत के समय अफगानिस्तान को छोड़ दिया, टर्की को छोड़ दिया, मतलब कुर्दों को छोड़ दिया, सबको छोड़ देता है वो, ठीक है ना। तो यही हिसाब किताब है। तो छोटा सा सेंट मार्टिन आइलैंड है, आप देख सकते हैं, यही है इसी तरीके का। तो यहाँ पे एयरबेस बनाने की बात जो है वो हो रही थी। अब आइलैंड जो है भाई बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश BNP है, उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि भैया देखो, ये तो अमेरिका को बेचना चाह रही थी ये आइलैंड। शेख हसीना अमेरिका को ये आइलैंड बेच देती, हालांकि ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका को ये बेच देती तो ये 110% पावर में आ जाती, फिर शेख हसीना को कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि अमेरिका को नहीं बेचा तो ये नहीं जीत पाई, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है इससे उलट भी हो। लेकिन यहाँ पे खालिदा जिया ने बोला है कि अब देखिए, खालिदा जिया को भी अपनी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है बांग्लादेश में। तो उन्होंने कहा कि ये तो बेच देती अमेरिका को इलेक्शन जीतने के लिए। तो वही, और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला कि बकवास है ये सब, जो शेख हसीना और जो खालिदा जिया दोनों बोल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई, बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को सबसे ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी की देश की सॉवरेनिटी को नहीं उसमें छेड़छाड़ करते हैं, और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। अमेरिका का ये साफ साफ कहना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेख हसीना है और सेंट मार्टिन, यहाँ पे जो अथॉरिटीज के फोटोग्राफ, हिस्ट्री की बात करें तो इसको नारिकल जंजीरा बोला जाता था, मतलब एक तरीके से कोकोनट आइलैंड, ठीक है। बंगाली में बहुत सारे कोकोनट ट्रीज आपको मिलेंगे, आइलैंड पे कोकोनट ट्रीज आपको एबंडेंस में मिलते ही हैं, ठीक है ना। इसको दारुचिनी द्वीप या सिनेमम आइलैंड भी कहा जाता है। अब आइलैंड एक तरीके से, यहाँ ये जो आइलैंड है, इट वॉज, यहाँ पे टेक्नाफ पेनिनसुला है, उसका ही एक्सटेंशन था ये। लेकिन उसके बाद इसका एक पोर्शन सबमर्ज हो गया, होता रहता है, और उसके बाद फिर ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इसका जो है वो बन गया ये सेंट मार्टिन आइलैंड, राइट।
अच्छी खासी हिस्ट्री यहाँ पे। जजीरा भी इसको बोला जाता है। अरेबियन मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे, इसको जजीरा बोलते थे। 18th सेंचुरी में यहाँ पे पहली बार अरब्स जो है वो सेटल हुए थे। 1900 में ब्रिटिशर ने एक पूरा लैंड सर्वे किया था इस आइलैंड का, और उसके बाद इसको क्रिश्चियन प्रीस्ट सेंट मार्टिन यहाँ पे आए तो उनके नाम पे इसको रख दिया, ठीक है ना। और यही बोला है कि भाई देखिए डेप्यूटी कमिश्नर भी थे यहाँ पे मार्टिन, चटगांव के एक डेप्यूटी कमिश्नर थे, तो उसके नाम पे आइलैंड पड़ा। 1937 में ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। म्यांमार पे भी बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिश का पूरा म्यांमार पे कंट्रोल था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट रहा, और 1947 पार्टीशन था कि ब्रिटिश इंडिया के पार्ट था। उसके बाद फिर आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान, उस आज का बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान उसको कंट्रोल करता था, तो पाकिस्तान के पास चला गया। देन उसके बाद 1971 में बांग्लादेश के पास आ गया, राइट। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार ने एक एग्रीमेंट किया कि जो कोरल आइलैंड है वो बांग्लादेश का ही रहेगा, क्योंकि म्यांमार इस पर अपना आधिपत्य जमाता था, ठीक है ना। तो बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि अगर यहाँ पर मिलिट्री बेस आप रहते हैं तो भाई स्ट्रैटेजिक, मैंने बताया कि अगल बगल के देशों पे डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया पे नजर रख सकते हो गुरु, ठीक है ना। तो चाइनीज जो है, अभी चाइना जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। और जब एक बार अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा तो चाइना को कड़ी टक्कर देगा। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में चाइना अपना एक पोर्ट बना रहा है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना वो बांग्लादेश से भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस है। म्यांमार रोहिंग्याज यहाँ पे बसे हुए हैं, भारत में भी 40,000 के करीब रोहिंग्याज हैं। भारत ने बोला भैया लो, हम नहीं जानते, ठीक है ना। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने बहस की कि आप भैया इसको लीजिए, आप, हम क्या करें इसको, आप ये दिक्कत प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो अब बांग्लादेश कह रहा है म्यांमार से कि आप लो, म्यांमार बोला भाग यहाँ से, तो सब यहीं पे ही बसे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए चाइना ने बोला हम मदद करेंगे लेकिन हम पोर्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो अब सिर्फ चाइना को छोड़ के और कोई भी नहीं यहाँ पे है, तो एक तरीके से चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे नजर रखने के लिए इसको बनाया। मतलब एक तरीके से अमेरिका जो है वो चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार यहाँ पे भी पोर्ट बन गया तो चाइना फिर वही अपनी नेवल फोर्सेस से काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ट्रेड होता है यहाँ पे, पोटेंशियल सर्विलांस जो है सिर्फ चाइनीज की बात नहीं है, बाकी और भी चीज़ों की बात है। तो यानी कि सिर्फ चाइना नहीं बल्कि हर किसी को देखा जाएगा। और अगर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तरीके से इस, जैसे बांग्लादेश, जैसे भारत में अंडमान लक्षद्वीप है, ठीक है ना, कच्चा दीवू जो कि हमारे पास हमने श्रीलंका को दे दिया, तो वैसे ही ये इनकी पॉलिटिक्स को 1971 से ही डोमिनेट करता है। एक तो बे ऑफ बंगाल के पास है, म्यांमार से इसकी मेरी टाइम बाउंड्री है, जिसकी वजह से म्यांमार भी कहता है कि भैया हमको दे दो ये, तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका और चाइना भी, देखिए अमेरिका ने भी इसी आइलैंड को ही लेकर अब तरीके से सरकार गई है, ठीक है ना। जब 2001 में बीएनपी पावर में आई तो बोला कि सुनिए हम यहाँ पे गैस सेल करेंगे, और एक तरीके से मतलब जब बीएनपी पावर में आई तब यहाँ पे बोला था कि एक तरीके से इनको बेचना चाह रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे बीएनपी भी बेचना चाह रही थी अमेरिका को, और बोला कि मेरे पास कोई, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अगर आऊँ पावर में तो ऐसे एसेट को बेचूं, लेकिन यहाँ पे बीएनपी पे ऊपर आरोप लगाया। तो उसके बाद फिर अमेरिका ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं खरीदने वाले हैं, ज़बरदस्ती की बात मत करो हमसे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन अब समझ लीजिए कि अगर ये आइलैंड अमेरिका के पास आ जाता तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें बहुत ही अलग हो जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए बीएनपी पावर में आई है, अमेरिका ने तख्ता पलट अगर करवाया भी है तो तब भी सेंट मार्टिन पे नज़र तो बनी रहेगी। सेंट मार्टिन पे ये तो बोले ही जाएगा, अमेरिका कहेगा कि भैया अब हमको दो, हमने तो तुम्हारी मदद करवाई। तो ये सिचुएशन काफ़ी बढ़िया होगी। और खालिदा जिया भी खुद भी एक तरीके से आइलैंड को बेचने, जो इनकी बीएनपी ने बेचने के ही उस पर है, समझ रहे हो। तो देखेंगे आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।